हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। अब बारी है फोर्थ राउंड काउंसलिंग की। अभी तक जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ राउंड काउंसलिंग में कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। क्योंकि अब वही स्टूडेंट बचे हैं जिनकी रैंक 80,000 रैंक है, 90,000 रैंक है, 1,00,000 रैंक है या उससे अधिक रैंक है। ठीक है, काफी स्टूडेंट ऐसे भी है जिनकी अच्छी रैंक है तब भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा। क्या दिक्कत कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको कैसे कॉलेज फिल कर रहा है, सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मेन बात यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सर अभी तक सीटें कितनी खाली हैं, आखिरकार सीटें खाली हैं या नहीं खाली, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो उसको लेकर भी पूरा क्लियर करने वाले हैं कि अभी तक यानी फोर्थ राउंड काउंसलिंग में कितनी सीटें खाली हैं, कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीटें खाली हैं, वो भी यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं डाटा भी दिखाने वाला हूँ कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज थर्ड राउंड में अलॉटमेंट हुआ है, जिससे आप लोग को और भी जानकारी मिल जाएगी और भी एक डाटा मिल जाएगा कि हाँ इसके हिसाब से हम लोग कॉलेज भरेंगे तो हमारी रैंक के हिसाब से ये कॉलेज मैच करता है तो हमें भी ये कॉलेज मिल सकता है। ओके रिशन, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर मिलती रहे। ओके रिशन, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं डाटा दिखाने से पहले कि फोर्थ राउंड में कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, जैसा कि हमने थर्ड राउंड काउंसलिंग में ही बता दिया था कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में 100% मोस्टली बच्चों का अलॉटमेंट होने वाला, जो सही तरीके से काउंसलिंग करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखकर काउंसलिंग करेंगे एंड प्रीवियस डेटा के हिसाब से काउंसलिंग करेंगे, उनको 100% गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होगा। ये चीज हमने बोला था और उसी तरह हुआ भी है। मोस्टली स्टूडेंट का इस राउंड में यानी कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो गया है। बट जो स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं, है ना, काउंसलिंग नहीं कर पाए, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो अब उनके मन में एक डाउट है कि सर हमें फोर्थ राउंड में क्या कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हम क्लियर करना चाहते हैं। 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग ऐसा राउंड होता है जिसमें जीकअप क्या करता है, जितने भी अभी सीटें खाली, कितनी सीटें खाली वो पहले मैं बता दे रहा हूं आप लोग की। जो अभी भी सीटें खाली जिसमें वो आपकी 20 से 25% सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। ये ऑफिशियली जीकअप की तरफ से डेटा निकल कर आया है ना, ऑफिशियल द्वारा पता चला है कि 20 से 25% सीटें आपकी ऑलरेडी खाली, जिसमें से आपकी 15% सीटें आपकी मेन ब्रांच है, कोर ब्रांच के हैं, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सीएस हो गया, आईटी हो गया। और जो 10% सीटें टोटल सीटें जो इसकी खाली हैं वो आपकी अदर ब्रांच है, फूड हो गया, ठीक है, आपका पेन टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, ऐसी ब्रांचों की सीटें खाली हैं। बट कंपटीशन काफी ज्यादा हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि फोर्थ राउंड काउंसलिंग में आपके अदर देन उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है एडिशन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बात करें, सर फोर्थ राउंड में कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ये रियलिटी है कि जितनी भी सीटें खाली होती है जीकअप फोर्थ राउंड में ही फिल करने का प्रयास करता है। अगर जीकअप की सीटें नहीं फुल हुई फिफ्थ राउंड तक तो जीकअप 2 राउंड की काउंसलिंग एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। और जीकअप कभी नहीं चाहेगा कि उसका इतना टाइम वेस्ट हो और उसे 2 राउंड की काउंसलिंग जैसे 6वां और 7वां राउंड उसे कराना पड़े, ये जीकअप कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रख लेना कि जितना हो सकता है जीकअप चौथे राउंड में अपना कॉलेज अलॉटमेंट करने का प्रयास करता है, तो इस राउंड में मौका नहीं चूकना है। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपसे काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा है इंडियन स्टूडेंट आप काउंसलिंग, तो प्लीज आप परेशान मत होइए। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है 9170, ठीक है, 9170 32 20 43 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम 5 साल से लगातार काउंसलिंग कराते चले आ रहे हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे द्वारा रैंकर्स नंबर 1 द्वारा होता ही होता है। तो जाकर अपना काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दीजिएगा, पासवर्ड सेंड कर दीजिएगा। एंड जो काउंसलिंग की फीस होती है 300 रुपए, ये आपकी ऑल राउंड की फीस होती है जब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट नहीं करवा दिया जाता है। फर्स्ट राउंड में हमने 500 स्टूडेंट की काउंसलिंग की थी, जिसमें हमने 60 से 400 प्लस स्टूडेंट को कॉलेज दिलाया था। सेकंड राउंड में हमने 100 प्लस स्टूडेंट की काउंसलिंग की है, जिसमें से हमने रिसेंट आपका 90 प्लस स्टूडेंट को कॉलेज दिलाया है। एंड थर्ड राउंड में हमने 150 स्टूडेंट की टोटल काउंसलिंग की थी, जिसमें से हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 140 प्लस स्टूडेंट को हमने कॉलेज दिलाया। अभी आपको सामने डाटा भी दिखा दूंगा, तो जाइए तुरंत काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा लीजिए। बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट टीचर आते हैं हमारे साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो आपकी काउंसलिंग बहुत ही बेहतरीन हो जाती है और एक अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज दिला दिया जाता है। चाहे आपकी रैंक 1 लाख हो या उससे अधिक रैंक हो, तब भी हम लोग ट्राई करते हैं कि एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपकी पक्की हो जाए। तो जाइए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नाम नोट करा सकते हैं फॉर काउंसलिंग के लिए। चलिए
यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग ऐसा राउंड होने वाला है जिसमें जीकअप मोस्टली बच्चों को अलॉटमेंट करेगा। तो बड़ा मौका है, बड़ा चांस है, इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। एक सरकारी कॉलेज की सीट आपकी पक्की कर लेनी है। अदर स्टेट वाले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, बेस्ट से बेस्ट आपको कॉलेज दिला कर रहेंगे। और अभी भी आपकी 20 से 25% सीटें अवेलेबल है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए यहाँ पर कुछ डाटा आप लोग के सामने दिखा दे रहे हैं जो आपकी बार अलॉटमेंट हुआ, जिससे थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, इनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किरतल चपरौली बागपत में कॉलेज मिला है। यहाँ पर थर्ड राउंड का आपकी बार का डाटा दिखा रहा हूँ, है ना। आज शाम की वीडियो में आपको किसका डाटा मिल जाएगा, फोर्थ राउंड काउंसलिंग के प्रीवियस डेटा यानी कि 2025 का डाटा मिल जाएगा, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ फोर्थ राउंड काउंसलिंग में इतने हाई रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एक सेकंड वेट करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इनको राउंड 3 के डाटा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किरतल चपरौली बागपत में कॉलेज मिला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जैसे लेटरल एंट्री से 4719 रैंक पर इनको कॉलेज मिल गया। लेटरल एंट्री से जल्दी कॉलेज नहीं मिलता, उसकी मात्र आपकी 300 ही सीटें होती है। 300 से 400 सीटें ही अवेलेबल रहती है, बट फिर भी हमने 47 रैंक तक अलॉटमेंट करवा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट डाटा। ठीक है, इनका है फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक रायबरेली एडेड कॉलेज है। एडेड कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट हमने इनको कॉलेज दिलाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इनके होम टाउन था, इसलिए हमने दिला दिया है। ठीक है, 80,000 रैंक पर डिस्ट्रिक्ट इनको हमने ओबीसी कैटेगरी से फिरोज गांधी रायबरेली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तलबिहात ललितपुर में इनको कॉलेज मिला है। कितने रैंक पर, 1,53,000 रैंक पर। कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच 1,53,000 रैंक पर अलॉटमेंट हो गया है ना। स्टूडेंट बोल रहे थे सर कॉलेज कैसे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट आप लोग के सामने है। बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करना पड़ता है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक एंड प्रीवियस डेटा, ये सब चीज देख कर काउंसलिंग करना पड़ता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से काउंसलिंग करना पड़ता है, जिससे आपको 100% अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोग के सामने डाटा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलेज की। डाटा मेरे पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाड़गढ़ चित्रकूट में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है 78,000 रैंक पर, वो भी एससी कैटेगरी से। ठीक है, 78,000 रैंक पर सिविल से आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाड़गढ़ चित्रकूट में कॉलेज मिल गया है, वो भी एससी कैटेगरी से आराम से अलॉटमेंट हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। इनको जवाहरलाल नेहरू जो मोहम्मद सीतापुर में कॉलेज है, वो आपका एडेड कॉलेज है, इनको अलॉटमेंट हुआ है 1,29,000 रैंक पर ओबीसी कैटेगरी से। इसलिए हमने 1 लाख प्लस रैंक वालों को हमने काउंसलिंग के बेस पर हमने कहा था कि डियर आप एडेड कॉलेज भी ऐड करा लीजिए, जिससे आपका 110% चांसेस बन जाए एक सरकारी कॉलेज सीट पक्के करने का। ऐसे नहीं बोल देते हैं, कुछ तथ्य के साथ बोलते हैं। हमें पता था कि इस राउंड में कंपटीशन ज्यादा है, बट एक स्टूडेंट की अगर सीट फिक्स हो जाएगी, वो चौथे राउंड में भी जाना चाहे तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा उसका फीस लगने वाली है ना। तो थर्ड राउंड में से फोर्थ राउंड में जाने के लिए फीस ही नहीं लगती है। तो सिंपल चीज यही हमने समझाया था कि डियर आप जा सकते हैं, इसीलिए हमने उनका कॉलेज ऑलरेडी फिल करा दिया था। इसी तरह बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इनको गर्ल्स पॉलिटेक्निक मेरठ में कॉलेज मिला है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है, 54,000 रैंक पर आराम से अलॉटमेंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर एडेड कॉलेज में 86,000 रैंक पर जनरल कैटेगरी से। ठीक है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच, देखो ब्रांच अगर आपकी सही मिल जाए ना, है ना, 1 लाख रैंक है, 1.5 लाख रैंक है, अगर आपको ब्रांच सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसे अच्छी ब्रांच मिल जाए, कॉलेज एडेड भी चल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इनको लखीमपुर खीरी में कॉलेज मिला है 1,17,000 रैंक पर डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टूडेंट का ये गलत ब्रांच चूज किया था, है ना, स्टूडेंट ने ही चूज करवाया था, है ना, तो इसलिए हमने बोल दिया डियर ये ब्रांचें नहीं सही होती, ये ब्रांचें भरने की आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर डीजे पॉलिटेक्निक बरौत बागपत मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जैसी ब्रांच टॉप ब्रांच इनको मिली है 1,04,000 रैंक पर। देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी से 1,04,000 रैंक तक आराम से अलॉटमेंट हुआ है। यही चीज तो हम समझा रहे थे कि डियर ये इंपॉर्टेंट राउंड है, आप लोग के लिए बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इनका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मणिपुर चित्रकूट में लेटरल एंट्री इलेक्ट्रिकल से 1,030 रैंक पर, कितना हाई रैंक पर अलॉटमेंट हुआ है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इनका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इनको बार लखीमपुर खीरी में कॉलेज मिला है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है, वो भी 1,17,519 रैंक पर, वो भी ओबीसी कैटेगरी से। देखो आपको भी 100% मिलेगा, बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होना है। ठीक है, 100% गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होगा, किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होगा भदोही में
मिला है कॉलेज, IT ब्रांच मिली है 42,000 रैंक पर। IT ब्रांच है ना, ये कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच होती है, इनको 42,000 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ है। तो आपको भी 100% होगा। जाइए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9170322043, तुरंत जाकर काउंसलिंग के लिए अपना नाम नोट करा सकते हैं। फॉर बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग के लिए 100% एक बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक आपका साथ देंगे, बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करेंगे, ORCR प्रीवियस डेटा देखकर काउंसलिंग करेंगे, जिससे आपका 100% अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आप लोग।